हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो टाइम है ना, ये 11 बजे का टाइम है। मैं आपके साथ मॉर्निंग क्लीनिंग काफ़ी टाइम शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। मॉर्निंग क्लीनिंग की काफ़ी सारी वीडियोस हैं और ये उसके बाद का टाइम रहता है जब मेरे घर की पूरी सफाई हो जाती है और तब मेरा काम स्टार्ट हो जाता है अगेन किचन से ही। तो यहाँ है ना, मैं विशु के लिए है ना बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। देखिए, मैं हमेशा अपने बेटे के लिए कुछ डिफरेंट बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। बहुत ऐसा टाइम आता है जब मुझे लगता है कि वो हमारे खाने से बोर ना हो जाए, तो मैं उसको कुछ डिफरेंट खिला पाऊँ। जी हाँ, खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को है ना डेली देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना थोड़ा-सा है ना उनको अपने खाने से चेंज करके कुछ अलग दे देना चाहिए और उनके खाने से चेंज करके अपना जो हम लोग खाते हैं वो दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं ना अक्सर बोर हो जाते हैं ऐसे ही खाने से। तो बस आज मन था कि मैं उसको साबूदाना भी खिलाऊँ। और यहाँ मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मैं रोटियाँ बनाऊँगी और यहाँ अभी उसकी साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, तो साथ के साथ मैं रोटियाँ भी रख लूँगी। लाइफ़ में है ना रूटीन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ़ में रूटीन नहीं है ना, तो आप लाइफ़ से है ना बोर हो जाएँगे। और मैं है ना हर टाइम अपना जो है सब मैनेज करके चलती हूँ और मैं कभी भी है ना अपने काम से बोर नहीं होती हूँ। क्योंकि शायद है ना आपको बोर करने के लिए है ना टाइम ही नहीं है। आप अगर अपने हर चीज़ टाइम पर करेंगे ना, आपका कोई रूटीन बंधा हुआ है, तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि अब आप बोर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, लोग लेडीज़ के साथ उठती बैठती हैं, बातें करती हैं। मैं शायद ऐसा नहीं करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल रहते हैं कि घर में क्या करती हो? बोर नहीं हो जाती ऐसे करके? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बोर हूँ। मैं कुछ ना कुछ अपने है ना करती रहती हूँ। तो इस वज़ह से है ना मुझे अपने काम भी पसंद है, मुझे अपना घर सँभालना पसंद है। तो यहाँ देखिए, एक चीज़ है कि टाइम कैसे कटता है। छोटा बच्चा रहता है ना, अभी विशु है, मैं उसको खाना खिला रही हूँ। मुझे आधा 1 घंटा लगेगा और कई बारी क्या होता है ना, बच्चे को जब खाना खिलाते हैं ना, तो 15-20 मिनट बाद है ना, हम खुद बोर हो जाते हैं कि बच्चे को है ना अब भूख नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चा है ना बहुत टाइम लगाता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है आपको कि आप उसके खाना खिला पाएँ। तो यहाँ देखिए, इसको खाना खिलाने के बाद ये अभी सोया नहीं है, तो मैं अपने काम में लग जाऊँगी। मुझे घर है ना ऑर्गनाइज़ करना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम हो गया मैंने ये पाउच खरीदे थे और इनको है ना मैं लगा नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं थोड़े टाइम बाद इसको यूज़ करूँगी जब तक मेरा ये पाउच चल रहा है। क्योंकि मुझे पता था कि ये फट रहा है और ये फटने वाला है। तो ये जो पाउच दूसरा पड़ा हुआ है ना, ये अपने बचपन में जो गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी ना और जो कट्टे पे ऊन से बुनाई की जाती थी, ये उसका है और ये इतने साल पुराना है। तो ऑब्वियस है कि ये अब ऐसे होना ही था, बट मैं उसे फेंकूँगी नहीं, क्योंकि वो मेरी दादी के हाथ से बनाया हुआ है, तो मैं उसको सँभाल के रखने वाली हूँ और इसमें मैं कुछ ही चीज़ें रखूँगी जो मुझे बाथरूम में ज़रूरत पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ अरु को ट्यूशन छोड़ने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा बाहर धूप है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है बाहर। मतलब ऐसे में ना बिल्कुल ऊपर से तो इतना ज़्यादा लगता है कि अब नीचे जाना है छोड़ने के लिए, लेकिन नीचे क्या रहता है, बिल्डिंग्स की जो छाँव रहती है ना, उससे उतना ज़्यादा धूप लगती नहीं है। लेकिन ये इतना ऊपर है ना, तो सारी धूप ऐसा लगता है कि अभी बहुत तेज़ धूप है। तो अरु रेडी है, मैं दिखाऊँ, रेडी रेडी। और आके देखो, मुझे करना है काम और यहाँ पड़े हैं कपड़े और विशु के नाम हो जा रहा है। चले विशु छोड़ने, चलो। ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और क्या कई बार ना क्या होता है, अरु की फ्रेंड के दादू मिल जाते हैं तो वो छोड़ के आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलो मैं छोड़ आऊँगा। और
मैं फिर ऊपर आ जाती हूँ तो विशु है ना बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है कि है ना वो बिल्कुल रेडी था जाने के लिए और मैं उसको ऊपर ले आई, लेकिन फिर मैं शाम को लेने ज़रूर जाती हूँ। और कई बारी वो लेके आ रहे होते हैं, बट मैं इसे फिर ना नीचे ही रखती हूँ घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि फिर है ना बच्चा इतना जल्दी आता नहीं है ना, और कितना टाइम तक अंदर ही अंदर बंद रहेगा, उसका मन होता है नीचे झूला वगैरह झूलने का। तो बस यहाँ पे हो गया टाइम, तो चलिए चलते हैं। तो छोड़ के आने के बाद मैं अपनी सबसे पहले है ना चाय रखती हूँ, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है इस टाइम पर, क्योंकि थोड़ी-सी एनर्जी की ज़रूरत लगती है। वो ऐसा बस फ़ील होता है कि शायद इसको पी के थोड़ी-सी एनर्जी और आ जाएगी। तो बस उसके बाद देखिए इस टाइम है ना अंधेरा अब थोड़ा-सा ना जल्दी होने लगा है। मैं नीचे से लेकर के आ गई थी विशु को है ना घुमा कर के, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाता है, ऊपर नहीं आता है। तो अभी है ना सिर्फ़ 7 बज रहे हैं और यहाँ मैं ना कुछ-कुछ काम कर रही थी, मुल्तानी मिट्टी एक्चुअली है ना मैंने घोल रही थी, मैं गाँव से लेकर आई थी, तो वो आजकल है ना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाग भी हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है इसको लगा लेते हैं, तो थोड़ा-सा स्किन केयर भी हो जाएगा। तो देन उसके बाद है ना मैं आटा वग़ैरह लगा के रख लेती हूँ और इस टाइम पे मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि है ना जितना जल्दी मैं आके फ्री हो जाती हूँ ना नीचे से तभी मैं बना लेती हूँ। दोपहर में कई बारी टाइम नहीं मिलता है या कुछ रहता है, शाम को जैसे मैं शुरू कर देती हूँ कुछ-कुछ करना, लेकिन अभी क्या था ना मुझे कुछ भी खाना नहीं बनाना था, मीन्स कि सब्ज़ी नहीं बनानी थी, मेरे पास सुबह की सब्ज़ी थी। एक्चुअली जो छोले थे वो मैंने दोपहर में ही बनाए थे, बिल्कुल सुबह-सुबह नहीं बनाए थे छोले, क्योंकि हस्बैंड को खाना नहीं ले जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको है ना बना के इतने जल्दी क्या करूँगी, तो हम ही दोनों के लिए ही तो बनाने करने हैं। तो इस तरीके से बस सुबह बॉयल किए थे। देन उसके बाद जो भी किचन का छोटा-बहुत जो काम रहता है, मैं खुद को इस तरीके से है ना बिज़ी रख लेती हूँ अपने काम में करने के लिए। और इस वक़्त है ना अरु अपना जो है खेल रही होती है या कई बारी पढ़ रही होती है, जैसा भी टाइम मैनेज वो करती है। तो अभी क्या था कि यहाँ है ना खाने में है ना आरू को भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है जब भी मेरे यहाँ है ना छोले बनते हैं ना, तो वो इतने ज़्यादा हेवी हो जाते हैं कि रात तक है ना सबका पेट बड़ा भारी-सा रहता है। तो यहाँ देखिए अभी है ना विशु सो गया था, पता नहीं उसकी है ना तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ऐसे जल्दी सो गया था, तो मैंने है ना कुछ अपने काम शुरू कर दिए, वरना ये काम मैं बहुत रात में करती हूँ जब घर के सारे काम हो जाते हैं। सब कुछ फिनिश हो जाता है तब मैं ये सब करती हूँ। तो सुबह की प्रिपरेशन करके रखती हूँ मैं अरु की, जो भी ड्रेस वग़ैरह रहता है, जो भी मुझे सुबह पहनाना है। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, मैं 5 बजे उठी और ये जो आलू बॉयल किए ना मैंने रात में किए थे। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि है ना मैं सुबह है ना उसके लिए आलू के पराठे बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि सुबह उसको क्या बना के दूँ, क्योंकि रोटी सब्ज़ी वो पराठा सब्ज़ी बिल्कुल नहीं ले जाती है। तो मैंने रात में ही ये आलू बॉयल किए थे और बाहर ही छोड़ दिए थे, क्योंकि अभी ठंडा मौसम हो गया है, तो ये भी है ना ठीक रहे, और क्योंकि ठंडे नहीं हो रहे थे तो मैं फ्रिज में भी नहीं रख सकती थी। तो उसके लिए है ना आलू का पराठा बना दूँगी सिंपल सा, और बहुत ज़्यादा मसाले वग़ैरह वो जैसे नहीं खाती है, तो सिंपल से आलू मसाला बना के उसके लिए है ना मैं पराठे सेंक दूँगी। और वो है ना इस टाइप के जो स्टफ़ पराठे रहते हैं वो खा लेती है। बट अगर जैसे कोई सूखी सब्ज़ी है तो उसको भी मैश करके मैं उसके लिए पराठे बना दूँगी, तो वो भी खा लेगी। बट है ना वो सब्ज़ी के साथ नहीं खाती है, और कई बारी मुझसे डिमांड करती है कि मैं उसको पास्ता वग़ैरह बना के दूँ, बट है ना एक तो मुझे पास्ता बहुत अच्छा बनाना नहीं आता, और दूसरी चीज़ है ना पास्ता ठंडा होने के बाद है ना बहुत गंदा लगता है, तो मैं वो चीज़ देना ही नहीं चाहती हूँ। तो इस टाइम है ना मैं सुबह-सुबह उसको उठाने से पहले ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरी हल्की-सी भी मूवमेंट हुई तो विशु उठ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो सुबह बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बट येस वो है ना आएगा तो बहुत सारे बच्चों के छोटे-छोटे काम रहते हैं, तो उसमें है ना सुबह का हर एक-एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती रहता है बच्चे को जब तक स्कूल ना भेज दिया जाए। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ, उसका लंच बॉक्स कंप्लीटली पैक कर देती हूँ। मुझे सुबह की जो भागा-दौड़ी है बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मुझे हड़बड़ी में काम करना है। ये सारे काम सिर्फ़ मैं मार्जिन लेके चलती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ है ना आप
कितना टाइम तुम चला जाएगा, ख़राब चला जा सकता है। और इस वजह से है ना मैं पहले ही उठ के ये सारी चीज़ें है ना कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं सीधा अपने उठ के आती हूँ, सीधा किचन में आती हूँ। आटा जो गुथा हुआ रहता है ना उसको फ्रिज से पहले निकाल के रखती हूँ। इस तरीके से मेरा है ना मॉर्निंग का रूटीन चलता है, और जो भी बनाना है मुझे सुबह, उसके लिए मैं पहले रात में सोच लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मॉर्निंग को है ना थोड़ा-सा ईज़ी बनाने के लिए रात में वो सारी चीज़ें सोच लो ना तो बेटर रहता है। तो यहाँ मैं है ना उसके लिए जो है लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं है ना कुछ फ्रूट्स रख देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ और बिस्किट्स रख देती हूँ और पराठे रखती हूँ। ये फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स तो फ़िक्स हैं, ये मैं ज़रूर उसको देती हूँ। लेकिन हाँ, जो बिस्किट है वो उसकी चॉइस रहती है कि कभी बिस्किट होता है, कभी केक रहता है। तो ऐसे-ऐसे है ना अलग-अलग टाइप से वो चेंज करवा लेती है। पराठे के मैं रोल बना के उसके 2 पीस कर देती हूँ, बच्चों को इसको खाने में ना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। तो बस अभी उसका पूरा कंप्लीट लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। और ये जो मैं काम करती हूँ ना बिल्कुल ऐसे करती हूँ जैसे किसी के घर में है ना मैं चोरी करने आई हुई हूँ, इतना स्लो काम करती हूँ। मैं अगर इसको फ़ास्ट ना करूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो देखिए अभी मैंने बाहर की लाइट वग़ैरह सब जला दी है, और उसका जो दूध है मैं वहाँ रख दूँगी, उसका लंच वग़ैरह सब कुछ बैग में पैक करके रख दूँगी। देन जब मैं उसको लेकर के आती हूँ बाहर, तो वो अपना जो है दूध वग़ैरह पी लेती है। तो अभी क्या है ना कि विशु अभी उठा नहीं था, तो इस टाइम पे भी मैं आराम से बैठ सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। बट इस वक़्त है ना मैं क्या करती हूँ, जो खाना अगर मुझे ऐसा बनाना है जिसमें मुझे प्याज की यूज़ करना है, तो वो मैं पहले ही कर लूँगी, क्योंकि इस वक़्त मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और इसमें क्या है, मसाला पहले मैं बनाऊँगी, फिर वो ठंडा होगा, देन उसको पीसूँगी, तो उसका लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इस वक़्त मैं ना बैठी नहीं, मैंने सीधा अपना जो है काम शुरू कर दिया था। ये मोटे-मोटे पीस ही काटने होते हैं, बहुत ईज़ी सी सब्ज़ी होती है ये, पर टेस्टी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर का। तो ये इसमें है ना बेसिकली जो ज़रूरी है वो काजू है। अरू को पसंद है, तो इसलिए मैं ये सारी सब्ज़ी बना रही हूँ। ये हस्बैंड लंच में भी लेके जाएँगे और हम लोग भी लंच में खाएँगे, तो अरू ये आके खाएगी। तो अभी ये मसाला मैंने बना दिया है, तो ये मसाला क्या है अब ठंडा होगा तब पिसेगा। तो जब तक मैं कर दूँगी अरू को बिल्कुल रेडी स्कूल के लिए, उसका वो सब कुछ अपने आप रेडी हो जाती है। मेन मेरा रहता है उसकी चोटी बनाना, तो वो मैं आके बनाती हूँ। और कई बारी विशु साथ में उठ जाता है, कई बारी वो बहुत लेट उठता है। उसके अपने ऊपर है, वो बीच में उठ गया है और मैं जाके उसको सुलाया हूँ, तो वो ऐसे भी सो जाता है। तो अभी देखिए पूरा दिन नहीं निकला है, बट मैं उसको इतना रेडी कर देती हूँ, क्योंकि हमें है ना 6:40 पे बिल्कुल निकलना होता है, वैन आती है लेने के लिए। तो देखिए मैं उसको नीचे छोड़ के आ गई हूँ, और अभी भी विशु उठा नहीं है, बट वो उठने वाला है। तो मैं है ना अभी आके सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी चीज़ें करनी है, लेकिन उससे पहले है ना ये मैं काम करूँगी अपनी चाय का। साथ के साथ मैंने अपनी चाय है ना पहले ही रख दी थी। कई बारी अरू को छोड़ने जाने से पहले भी मैं चाय पी लेती हूँ, बट टाइम अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद में। अभी मुझे सब्ज़ी ऐसी बनानी थी, इसलिए मैंने उस वक़्त ना पी के इस टाइम पे पी रही हूँ। फ़ोन मैं कभी भी नहीं देखती हूँ, यहाँ मैंने है ना अपना टाइम देखने के लिए एग्ज़ैक्ट टाइम देखा था कि अभी तक विशु उठा नहीं है, तो ये देखिए यहाँ उठ गया है। फ़ोन की मैं बता रही हूँ कि मैं सुबह फ़ोन बिल्कुल चेक नहीं करती हूँ। पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे कमेंट्स आते थे, तो मैं सुबह रिप्लाई कर देती थी, बट मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ़ोन ऐसी चीज़ है, अगर मैंने उसको देखना शुरू किया ना तो मैं फिर काफ़ी सारा टाइम है ना मेरा फ़ोन ही खा जाएगा। तो इस वजह से है ना मैं सीधा अपने काम में लग जाती हूँ चाय पी के। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें अपनी रेडी कर दी हैं, वहाँ मैं विशु को है ना दूध वग़ैरह सब कुछ दे देती हूँ। टीवी चला देती हूँ, वो वहाँ बिज़ी रहता है, और यहाँ मैं अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहला काम मैं सब्ज़ी बनाने का ही करती हूँ, फिर देन उसके बाद मैं रोटियाँ वग़ैरह सब कुछ सेंकती हूँ।
सब्ज़ी का ये इसमें है ना सबसे ज़्यादा रहता है मेरा मसाला अच्छा-सा भुन जाए, तो इस वज़ह से मैं है ना इसमें थोड़ा-सा टाइम लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं है ना पनीर की सब्ज़ी जो है मसाला बिल्कुल पीस के इसमें डाल दिया, इसमें सारे मसाले डाल दिए और साथ में मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो ये ब्रेकफ़ास्ट में रहेगा, तो हस्बैंड के लिए आलू का पराठा रहेगा और ये सब्ज़ी। तो कई बारी है ना सुबह जितना जल्दी चीज़ें तैयार हो जाती हैं ना, तो मुझे अलग-अलग काम करने का भी टाइम मिल जाता है, तो अभी इतना टाइम रहता है। ऑफ़िस की मुझे सच बोलूँ तो कोई हड़बड़ी नहीं होती है क्योंकि बहुत आराम से ये 9 बजे तक निकलते हैं, तो मैं बहुत आराम से ये काम कर लेती हूँ। साथ में कई बारी ऐसा होता है कि कुछ विशु के किसी काम में लग जाऊँ तो इधर-उधर हो जाऊँ, लेकिन टाइम से मैं ना लंच पैक वग़ैरह सब कुछ बहुत आराम से कर देती हूँ। इस टाइम पे मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मेरे को साँस लेने की फ़ुर्सत नहीं है। बट हाँ, अरु को छोड़ने से पहले ज़रूर ऐसा कई बारी हो जाता है कि बहुत छुप-छुप के जैसे काम करती हूँ, बहुत फटाफट से। तो बस अब ये सारे काम ख़त्म होने के बाद मैं कर देती हूँ मॉर्निंग में अपनी किचन को अच्छे से क्लीन। मेरे मेड आती हैं, उनसे पहले मैं अपने किचन को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।